अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रॉस एग्जामिनेशन। आज बगैर किसी देर के स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं। मेरे साथ एक्सक्लूसिवली इमरान रियाज खान है। इट इज़ always a privilege and a pleasure to have Imran Riaz on your podcast, and let's start. Imran, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, ज़बरदस्त, बेहतरीन। कैसा रहा 8वां एपिसोड ऑफ अरेस्ट रीअरेस्ट? 8 और 9 इकट्ठा हो गया, 8 और 9 दो इकट्ठे हो गए, दोनों इकट्ठे हो गए। अनफॉर्चुनेट है यार, इस दफ़ा ये हज वाला मामला था। मैंने बड़ी बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट की इस निज़ाम से। मैंने कहा ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये मुझे लगता था नहीं कर सकते। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो मुझे जैसे घिन आती है ना बंदे को, ये यार इस लेवल पे इतना डर्टी, और बहुत मुझे बुरा लगा। ये प्रैक्टिकली मुझे लगा कि यार ये बनता नहीं है। ये इस लेवल को नीचे गिर जाना, इस लेवल तक चले जाना, मैं इस हुकूमत से, इस निज़ाम से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो ये तो बोनो वाला काम किया, बोनो वाला। तो मैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ख्वाजा मोहम्मद आमिर साहब को जो है वो कोट करूँगा। हमारी एक PCL ECL की पिटिशन जिस वक्त दूसरा राउंड था वो कंक्लूड हो रही थी, तो उन्होंने एक बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स दिए। उन्होंने ये कहा कि ये जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल्स हैं, या जो स्टेट काउंसिल्स हैं, या जो उनके रिप्रेजेंटेटिव मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के हैं, ये तो नहीं कहेंगे। लेकिन चले मैं आपको बता देता हूँ कि ये इनका ख़दशा ये है कि मोहम्मद इमरान रियाज खान जो है वो, उनकी अप्रीहेंशन है कि बाहर जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि मुमकिना तौर पर फ्यूचरिस्टिक खदशात का इज़हार किया कि ये एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ जो हैं वो करेंगे, तो जिस पे फिर बाद में जजमेंट भी आई। वो तो मैंने पाकिस्तान में भी बम बना बना के पुलिस वालों को मारे हैं। हाँ, तो अगर यही एंटी स्टेट एक्टिविटी है तो वो तो उस पर तो मुझे अदालत ने छोड़ दिया था। अब वो बम बना के जो मारे हैं वो 13 साढ़े 13 महीने बाद इनको याद आया एक दिन के बम बना के मारे हैं। तो अदालत ने अपने जो ऑर्डर है उसमें होल्ड किया कि ये यार मैं एक बात बताऊँ, ये बड़ा आसान है। वो भी एंटी स्टेट है, वो भी एंटी स्टेट है, वो भी एंटी स्टेट है। सारा पाकिस्तानी भाई एंटी स्टेट है। बस जो बात ना सुने, या जो सवाल पूछे, या जो कानून की, आइन की बात करे, जो जमहूरियत की बात करे, जो आज़ादी इज़हार राय की बात करे, वो एंटी स्टेट है बस। और जो बंदा वो बात करे जो बात उसको पढ़ाई जाती है, वो एंटी स्टेट नहीं है। यानी एक दौर में हम भी बड़े मुहिब्बे वतन हुआ करते थे। हाँ। एक दौर था हमारे भी जो है ना, वो झंडे गाड़े जाते थे। ये बड़े पैट्रियोटिक है। जनाब बड़े पैट्रियोटिक हैं, ये तो कमाल लोग हैं, ये वो। फिर हमें समझ आई कि नहीं यार, जमहूरियत तो कुछ और कह रही है। एक्चुअली माशरत लोगों की किताबें पढ़ पढ़ के ना सारा दिमाग ही खराब हुआ है। पूरी कौम को जो है ना वो एक अलग ट्रैक पे चढ़ाया हुआ था। और लोगों को समझ आई कि यार पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी किसी और तरह है, हमारे किसी और तरह है। पूरी दुनिया में रूल ऑफ लॉ किसी और तरह है, हमारे किसी और तरह है। पूरी दुनिया में जमहूरियत किसी और को कहते हैं, हमारे यहाँ किसी और को कहते हैं। पूरी दुनिया में आज़ादी इज़हार राय का मतलब कुछ और है, हमारे यहाँ पे कुछ और है। तो जब लोगों ने ग्लोबल विलेज एक्चुअली एक दिन बनना था ना यार, और बन गया। आप हमें 88 में गालिबन ये शुरू हुआ, ये फाइबर ऑप्टिक्स का ये सारी दुनिया में बिछना शुरू हुई ना। 80s में ये काम शुरू हुआ। पहले अमेरिका जुड़ गया यूरोप के साथ, फिर एशिया के साथ जुड़ गए ये, फिर बाकी दुनिया के साथ जुड़ते गए। चाइना में लीड ले गया, फिर बाकी भी आ गए। रशियंस हैं, उन्होंने अपने आप को जोड़ दिया दुनिया के साथ। तो ग्लोबल विलेज बन गया एक। तो जब ग्लोबल विलेज बनना था तो एक्चुअली लोगों को धोखे का पता चल जाना था। हुआ क्या, हम लोगों को एक शराब में, एक धोखे में रखा गया। हम लोगों में तो बड़ा मेहरबानी की परवेज मुशर्रफ ने, उन्होंने हमें दुनिया के साथ जोड़ दिया। तो जब कनेक्टिविटी बढ़ती गई, नवाज शरीफ के दौर में इसका आगाज हो गया था 90s में, आई थिंक। अब परवेज मुशर्रफ के दौर में इसकी बड़ा एक्सीलेंट काम हुआ। कम्युनिकेशन बैरियर्स खत्म होते गए, तेजी से खत्म हो गया ना। आपके बाद ग्लोबल विलेज बन गया, दुनिया की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के साथ मैच, पाकिस्तान के अंदर आगे सेम टाइम में गिरना शुरू हो गई। तो होना क्या था, शुरू में तो हमने उनकी एंटरटेनमेंट लिया। शौक क्या होता है, देखें वो शहर कैसे हैं, देखें वो इलाके कैसे हैं, देखें उनके लोग कैसे हैं, उनकी लैंग्वेज कैसी है, उनका कल्चर कैसा है। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आप ये भी देखते हैं ना कि उनका कानून कैसा है, फिर आप ये भी देखते हैं कि उनकी डेमोक्रेसी कैसी है, फिर आप ये देखते हैं कि वहाँ रूल ऑफ लॉ कैसा है, फिर आप ये देखते हैं कि बाकी चीज़ें उनकी सोसाइटी में आपसे बेहतर और बुरी क्या है। तो जब ये कंपैरिजन होना शुरू हुआ तो अल्टीमेटली उसका ये रिएक्शन आना था। इट इज नेचुरल। हाँ, या तो आप हमें एक बबल के अंदर बंद रखते हमेशा, और उस बबल के अंदर हमें रख के उसी बबल के अंदर, कुएं का मेंढक जैसे कहते हैं, कुएं का मेंढक जब तक कुएं में रहता है ना, उसको लगता है यही दुनिया है। जिस दिन वो बाहर निकलता है तो वो कहता है ये दुनिया है। उसको आप उठा के उससे बड़ी जगह पे डालेंगे, वो कहेगा ये दुनिया है। तो एक्चुअली उसकी दुनिया उतनी होती है जितनी जगह पे वो रहता है।
तो हम एक छोटी दुनिया में रहते थे, जब दुनिया ग्लोबल विलेज बनी तो ये पूरा का पूरा पैराडाइम शिफ्ट आना था। अब ये आ गया है, इसको अब बर्दाश्त कीजिए। तो पाकिस्तान में जो है ना वो एंटी स्टेट एक्टिविटी, हाँ, मे बी बड़ा आसान और हो सकता है फ्यूचर में, हो सकता है मे बी एंटी स्टेट एक्टिविटी यार हो सकता है फ्यूचर में मैं कोई एंटी स्टेट एक्टिविटी करूं, यानी ये एक उसके अंदर जुमला था जी हाँ। कुछ और भी तो हो सकता है फ्यूचर और में। वो कहा कि ये जुमला लिखते हुए कहा कि मेरे सामने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जिससे माजी में कोई ऐसी चीज कोई रिकॉर्ड हो तो ये भी सकता है कि जिसने वो लिख कर दिया है वो कोई एंटी स्टेट एक्टिविटी कर दे फ्यूचर में। हाँ, ये भी ऐसे हो तो ये भी सकता है कि जिस जज के सामने ये केस लगा हुआ है उसमें गद्दारी के और बगावत के मुकदमे हो जाए फ्यूचर में। हाँ। हो तो ये भी सकता है, यानी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो हो सकता है कि ऊपर तो कानून नहीं चलता, सवाल ही पैदा नहीं लेकिन इधर चलता है अजम्पशंस, हाँ, ये हाँ, होगा या वो होगा, इट कैन बी, इट मे बी, इस पे चल रहा है हाँ, लॉ और लॉ तो एविडेंस पे चलता है और वो थी नहीं। इमरान सो बेसिकली कभी आम हालात में बात करते हैं, कभी बतौर इमरान रियाज खान बतौर शख्स जो है वो कोई ज़बान दे दी हो, से फॉर एग्जांपल कोई नोबल बयान दे दिया हो, किसी से वादा वाइद कर लिया हो, कभी तोड़ने की रवायत है? यार अदालत को लिख के दिया था, मैं वही कह रहा हूँ कि अच्छा, और हल्फन लिख के दिया था, और एफिडेविट लिख के जज दिया था। साहिबान ने कहा था कि हमारे लिए इतना काफी है, मुझे बांध लिया जज साहब के इस जुमले ने। यानी उन्होंने कहा दो मुआसिर जज सामने बैठे हुए ऊपर इंसाफ के कुर्सियों के ऊपर, उन्होंने कहा कि हमारे लिए काफी है, इसने लिख कर दे दिया है। मैं उसके बोझ के नीचे ही दब गया था। हाउ इज इट पॉसिबल कि आप उससे भाग जाए फिर? अली हमारे पास क्या है, देखो गौर करें, व्हाट वी हैव, क्रेडिबिलिटी, दैट्स द ओनली थिंग, इंटेग्रिटी एंड क्रेडिबिलिटी। ये तो सिर्फ इसलिए कि मैं कहीं सैर करना चाहता हूं मैं वो दान कर दूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। मैं वो पागल हूं। वंस यू ब्रीच एक ही चीज है जिसको हम एंजॉय कर सकते हैं, हमारी इंटीग्रिटी है, हमारी क्रेडिबिलिटी है। आप ये देखें ना इन्होंने कितने मुकदमे किए हमारे ऊपर, वो बोरी पड़ी हुई है आपके पास। हाँ, तो बोरी मैं इस नोट्स दफा तो बोरियों वो- में लेके जाता हूँ। अब मजदूर भी एक रखो साथ, वो रख लिया हुआ है क्योंकि हाँ वो एक है पहलवान वो लेकर पहले हमारे साथ सिर्फ ये अली के साथ एक दो जूनियर होते थे, क्लर्क एक था और एक जूनियर कौंसल साथ होता था। अब एक मजदूर भी होता है जो बोरी उठा के मेरे केसों की साथ लेके जाता है अदालत में। वो मैंने इस दफा देखा बहुत बड़ी बोरी थी, अब बहुत बड़ी बोरी होगी, मैं तो कह रहा सर बोरी पड़नी अब वो पड़ेगी। बोरी भर के केस है, उनमें एक भी केस है कि झूठी खबर दी थी? नहीं, ऐसा कोई केस नहीं है। गद्दारियां उसमें हैं, दहशतगर्दियां उसमें हैं, करप्शन उसमें है, धोखा उसमें है, पता नहीं लड़ाई झगड़े का मुकदमा उसमें है, पता नहीं क्या कुछ है उसमें, बेशक गद्दारियों के, बगावतों के बहुत सारे मुकदमे हैं उसमें। एक मुकदमा नहीं है कि ये वाली खबर फेक न्यूज़ थी या ये वाली खबर झूठी खबर थी और ये नहीं देनी चाहिए थी, इसका जवाब दो आप। ऐसी कोई चीज एक ऐसा मुकदमा नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं। और रिकॉर्ड के लिए कर लो, जो असल काम है उसके ऊपर तो मुकदमा कर ले आप। ओवर एंड अबव इमरान, एक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की सेटिस्फैक्शन भी जो है कोर्ट ऑर्डर पे हमने कराई थी। 1 मिलियन का एक पे ऑर्डर जो है वो बॉन्ड भी जो है वो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के कहने पे जमा कराया है। वो सेक्रेटरी साहब के पास मैं गया, खुरम आगा साहब, तो मैंने कहा शायद कोई बहुत बड़ी गारंटी ये मांग लेंगे। इन्होंने बुलाया, बड़ा मुंह फाड़ के गारंटी मांगेंगे। उन्होंने कहा जी 1 मिलियन की गारंटी। वो उसी वक्त वहाँ मेरा सिद्दीक बैठा, सिद्दीक ने वही दे दी गारंटी। देखिए आप कहाँ लाहौर जाएंगे, लाहौर जाके वो बनवाएंगे पेपर सारे, अभी मैं देता हूँ। सिद्दीक जान ने वहीं बैठे बैठे दे दी, उन्होंने कहा ये हो गई। मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी आप मेरी सारी जायदादें भी रखते ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऑफ कोर्स मैं जिस सफर पे जा रहा हूँ भाई सारा कुछ ही रखो, मैनू जान दो। लेकिन वो बड़ी अजीब हरकत है। वैसे सेक्रेटरी साहब तो फंस गए मेरे ख्याल में। हाँ सर, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटिशन हमने इनिशिएट की है। अभी ऑनरेबल जज साहब जो हैं वो मौजूद नहीं थे, ही वाज ऑन लीव, जिसकी वजह से वो टेकअप नहीं हुई। बट ऑब्वियसली क्योंकि ये डीबी है ना, 2 जजेस डिविजनल बेंच, जी हाँ, तो ये ईद के बाद लग जाएगी 100% जो से लग जाएगी। तो इमरान, ये क्या 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 कभी सोचा है कि ये क्यों एप्रीहेंशन है, क्या इनका खदशा है, क्या ऐसी बात है? या मुझे तो ना, क्या डर गए हुए हैं, क्या फजूल जोश है? ये डरना किस बात से? मतलब क्या है ये इनको? मैं कोई डराने कैसी वाला सोच आदमी है नहीं ये? हूँ। मैं कोई डराने वाला आदमी नहीं हूँ, ना मैं कोई दहशतगर्द हूँ, ना मैं कोई इस तरह का वो बंदा हूँ। मेरे ख्याल में जिद है शायद। मेरा भी यही ख्याल है। मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि अना और जिद का मामला है, कि जिद है भाई, इसको तकलीफ देनी है। तो वो जिसने ये आइडिया निकाला था उसका आइडिया ठीक था, यानी मुझे बुरा लगा है। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ कि इसको हजम करना मेरे लिए मुश्किल था कि यार ये क्या है।
इमरान एयरपोर्ट पे हमारे साथ बड़ा बदकिस्मत किस्म का वाकया हुआ कि सिविल कपड़ों में थे पुलिस वाले, लेकिन सिविल कपड़ों में थे। तो ये पुलिस ने क्या अपने बाकी रियासती इदारों के साथ जो है वो दुश्मनी करना शुरू कर मुझे दिया कि लगता उनको भेस बदल के उनको जो सा बदनाम मुझे करते लगता है पहले इदारे पुलिस को गंदा करते थे, पुलिस इदारों को गंदा कर रही है, गंदा कर रही है उनका ये भेस बदल के, भेस बदल के। यानी वो सादा कपड़े, मुंह पे उसी तरह नकाब, उसी तरह की कार्रवाई, उसी तरह की हरकतें, और साफियों के कानों में कह भी रहे हैं तानू नहीं पता सी कौन है गया, कौन है गया। देखो बिलियंस ऑफ रुपीस का मैं समझता हूँ, इतना बिलियंस ऑफ रुपीस का ये बजट है सब पुलिस एक का, दूसरे को जो है ना वो गंदा कर गंदा कर